नमस्ते, मैं हूँ आर गगन सिंह और आज मैं एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का दूसरा वीडियो है, तो इस सीरीज़ को कृपया करके देखिए। बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर टुकड़ों में बिखर गया था, जहाँ उनके लोकल लैंडलॉर्ड सब इंडिपेंडेंस घोषित करते थे। तो इसमें ही एक किंगडम था मैसूर। तो मैसूर आके पहले विजयनगर एम्पायर का पपेट था, पर वो इंडिपेंडेंस घोषित करा था। तो ये मैप में आप देख सकते हैं 1761 साउथ इंडिया का मैप। तो यहाँ पर मैसूर 1761 से 1799 तक मैसूर सल्तनत हो चुका था, जहाँ हैदर अली आके मैसूर का सल्तनत हुआ था। वो बहुत पावरफुल था। तो हैदर अली के बढ़ते पावर को देखकर मराठा कॉन्फेडरेसी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिशर्स मैसूर के ऊपर हमला करते हैं। तो ये हमले के बाद हैदर अली अपना दिमाग यूज़ करता है और वो मराठा कॉन्फेडरेसी को थोड़ा पैसा देके मराठा एम्पायर मैसूर से पीछे चले जाता है और हैदराबाद के साथ प्लान करता है आर्केट नवाब के ऊपर हमला करने को, और वो मद्रास तक चले जाते हैं। मद्रास को जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाता है और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में साइन करते हैं, जहां ब्रिटिशर्स वादा करते हैं मैसूर को कि अगर कोई मैसूर के ऊपर हमला करेगा तो वो उनके साथ रहेंगे। ये ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद मराठा एम्पायर मैसूर के ऊपर हमला करता है, पर ब्रिटिशर्स मैसूर के साथ नहीं रहते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। तो ये होने के बाद ब्रिटिश माहे के ऊपर हमला करते हैं, जो कि मैसूर का एक टेरिटरी था। तो माहे के ऊपर हमला करने के बाद वो जाके आर्केट के ऊपर फिर से हमला करते हैं, पर टीपू सुल्तान और उनका पूरा सैन्य ये आर्केट के तरफ था। तो वो फिर से मैंगलोर के ऊपर हमला करते हैं ब्रिटिशर्स। तो टीपू सुल्तान मैंगलोर को जाके वहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करना था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में साइन कर चुके थे और ये लास्ट ट्रीटी था जहाँ इंडियन रूलर्स अपनी दाव रख सकते थे एक ट्रीटी में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होने के बाद हैदर अली का मरण होने के बाद टीपू सुल्तान बन जाते हैं मैसूर के सुल्तान। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होने के बाद टीपू सुल्तान उसका सैन्य त्रावणकोर के ऊपर हमला करता है कोचीन के साथ, कोचीन आकर मैसूर के साथ, और त्रावणकोर आके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एक एलाई था। तो इसके वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाता है। ब्रिटिशों का सैन्य श्रीरंगपटना तक आ जाता है और सीज ऑफ श्रीरंगपटना होने के बाद वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना साइन करना था। ये ट्रीटी होने के बाद मैसूर अपना बहुत सारा ज़मीन खोना था और टीपू सुल्तान के दो बेटों को भी देना पड़ा था और पैसे भी बनना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होने के बाद टीपू सुल्तान अपना पूरा लॉसेस रिकवर करता है और वो जाके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ बढ़ाता है। तो अंग्रेज़ों को ये प्लान मालूम होने के बाद वो और हैदराबाद वो मिलके मैसूर के ऊपर हमला करते हैं। तो ये सीज ऑफ श्रीरंगपटना के वक्त टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं और श्रीरंगपटना में जो भी दौलत था वो सब लूट के चले जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1799 के बाद साउथ इंडिया के मैप थोड़ा ऐसा दिखता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली तब सब्सिडरी अलायंस भी इंट्रोड्यूस कर चुके थे, जहां नवाब ऑफ आर्कट, मैसूर और हैदराबाद साइन कर चुके थे सब्सिडरी अलायंस को। तो एंग्लो मैसूर वॉर होने के बाद साउथ इंडिया में ब्रिटिश डोमिनेंस बहुत बढ़ गया था। तो यही था हमारा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।